आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आजकल के इस आधुनिक और विकसित दौर में शिक्षा प्रणाली का बेहतर होना उतना ही ज़रूरी है जितना जीवन में खाने का महत्व है, क्योंकि बेहतर शिक्षा प्रणाली ही बच्चों के बेहतर भविष्य का रास्ता बनाती है। ऐसे में अपने बच्चों के लिए सही स्कूल का चुनाव करना किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिस प्रकार मार्केट में किसी भी सामान के आपको ढेरों वैरायटी और अलग अलग ऑफर मिल जाते हैं, उसी प्रकार से आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अपने बच्चों के लिए सही स्कूल का चयन करना बहुत ही कठिन हो गया है। अभिभावकों के मन में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर चिंताओं को दूर करने वाला एक ऐसा विद्यालय संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित है, जो तकरीबन एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। विद्यालय का नाम है सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी, जो लगातार बच्चों के सर्वांगीण विकास में जुटा हुआ है। पिछले कई सत्र से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में बाजी मारने वाले इस संस्थान में सत्र 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन के बाद 22 फरवरी को प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण बच्चों का एकेडमी में नाम लिखा जाएगा। आपको बता दें कि एकेडमी में एडमिशन प्रक्रिया, गुड लक पार्टी, टैबलेट वितरण आदि कार्यक्रमों पर विचार विमर्श के साथ एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी की मौजूदगी में विद्यालय की मासिक बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए एकेडमी के प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव ने बताया कि कल 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 22 फरवरी को प्रवेश परीक्षा आयोजित है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों का नवीन सत्र में दाखिला होगा। इसके साथ ही 10th पास बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरण किया जाएगा। 22 मार्च से हम लोग 10th और 9th का क्लासेस भी शुरू कर देंगे। प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव ने बताया कि एकेडमी में 15 फरवरी को गुड लक पार्टी का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को एनुअल फंक्शन का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में न केवल गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। बेहतर शिक्षा के बल पर सूर्या एकेडमी जिले का प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में उभरा है, जो निरंतर अपनी पहचान बनाता हुआ चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी एजुकेशन स्कूल में शिक्षक एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। योग्य शिक्षकों के बिना पढ़ाई का स्तर बेहतर नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स का पूरा भविष्य एक शिक्षित और अनुभवी शिक्षक पर निर्भर करता है। इसलिए हमने पिछले 10 वर्षों में जो आयाम स्थापित किए, उसमें हमारे अनुभवी शिक्षकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर, आज महीने का लास्ट दिन है। आज हम लोग वैसे भी मंथली मीटिंग करते हैं, तो ये मीटिंग चूँकि खास है थोड़ा सा। इस मीटिंग में हम लोग जो सेशन हमारा बीत रहा है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं और आने वाले सेशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। कल 1 फरवरी है और कल से हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर शुरू हो रहा है। तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है, इसके साथ ही बच्चों का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होना है। और पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 तारीख को हम लोगों ने प्रपोज किया है, तो उसके रिगार्डिंग बात चल रही है। फाइनल एग्ज़ाम हमारा इसी महीने में है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात कर रहे हैं। और इसी महीने में एनुअल फंक्शन भी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 16 तारीख को। तो ये सारे बिंदु पे बात हो रही है। सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे टीचर हमारे हैं, तो आपस में मिलजुल कर बात करके और जो चीज़ें नए सेशन में इम्प्लीमेंट करनी है वह भी हम यहाँ पर फोकस करेंगे। इसके साथ सर, हम कुछ चीज़ें और आपको विस्तार में बताना चाहते हैं। पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से जो हमारे यहाँ टैब डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था, तो थोड़ा रुका हुआ था। लेकिन ये टैब डिस्ट्रीब्यूशन जो रुका 2-3 साल कोरोना की वजह से, उसमें हम लोगों ने बच्चों की जो फीस माफ़ कर दी। किसी साल 6 महीने की फीस माफ़ किया हमने, 1 साल हमने 3 महीने, 2 साल हमने 3 महीने की फीस माफ़ किया। तो उन बच्चों को ये ना लगे कि उनको टैब नहीं मिला तो उनको कुछ उसका जो है बेनिफिट नहीं हुआ। उसकी भरपाई हम लोगों ने बच्चों की फीस माफ़ करके किया गया। और वह सिलसिला जो रुका हुआ था 2 साल से, वह फिर हम इस साल शुरू करने जा रहे हैं। 11वीं में जो भी बच्चे प्रवेश लेंगे इस साल,
उन सारे बच्चों को फिर से विद्यालय के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि फिर से ये टैब हम उन बच्चों को देंगे, सारे बच्चों को। और ये चूँकि 2014 से ही हम लोग इस टैब देते आ रहे हैं, तो दुर्भाग्य से कोरोना ने बहुत कुछ चीज़ों को रोक दिया, बहुत कुछ बाधित कर दिया। हम चाह करके भी बहुत ऐसे काम को नहीं कर पाए, लेकिन कोरोना खत्म हुआ और ये साल बड़ा शानदार चला। ये साल जो है कोई भी एक्टिविटी हमारी रुकने नहीं पाई, सारी एक्टिविटी को हम परफॉर्म कराए हैं। तो उसी क्रम में हम जो रुके हुए एक्टिविटी हैं उनको भी शुरू कर रहे हैं और नए सेशन में सभी बच्चों को फर्स्ट ईयर के हम टैब देने जा रहे हैं। 22 फरवरी जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है, बच्चों का पहला एंट्रेंस टेस्ट 22 फरवरी को लेने जा रहे हैं और 22 मार्च से हम जो है बच्चे 10th और 12th की क्लासेज भी शुरू कर देंगे। 21 मार्च को हमारी रिपोर्टिंग होगी और परीक्षा जो हमारा एनुअल एग्जाम खत्म होगा उसके रिगार्डिंग 21 मार्च को हम अपनी एनुअल रिपोर्टिंग करेंगे। और हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उसको हम काफ़ी साल अपग्रेड कर रहे हैं और फिर अपनी व्यवस्था को एकदम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम